लाइक ये बंद करो, क्या ले लूँगा 13.1 में हम सबसे पहले सवाल नंबर 9 देखेंगे। इसमें ये कह रहे हैं कि एक लकड़ी के ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकाला है। कैसे? एक बेलन था हमारे पास लकड़ी का गोल, और इसके दोनों सिरों को खोदा गया, खोद के यहाँ से निकाला गया एक अर्धगोला, और यहाँ से भी खोद के निकाला गया एक अर्धगोला, खोद के या काट के जैसे भी निकाला गया, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या जो है R वो 3.5 है। आपको वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात है। वस्तु कौन सी है? बेलन। बेलन में से हमने खोद के निकाला अर्धगोला, उसके बाद हमारे पास जो कुछ बचा वो है वस्तु। ये जो आपके सामने वस्तु है, ये दोनों होल हो रखे हैं। अब इसका हमें निकालना है संपूर्ण पृष्ठ। तो यहाँ पर जो सूत्र हैं वो सीधे सीधे सूत्र काम नहीं आएंगे। क्या आपने कह दिया था बेलन चित्र का संपूर्ण पृष्ठ बराबर बेलन का संपूर्ण पृष्ठ प्लस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ प्लस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ? नहीं। पहले तो पृष्ठ समझिए कैसे निकलता है। किसी भी चीज का पृष्ठ निकालना है तो जैसे ये गिलास है, इस गिलास का पृष्ठ निकालना है तो पृष्ठ वो भाग होगा जिसे आप छू सकते हैं। तो ये पूरा पार्ट छू सकते हैं और ये छू सकते हैं, तो ये हो गया इसका संपूर्ण पृष्ठ। अगर उसने कह दिया कि गिलास रखा है, गिलास को हमने सीमेंट से फर्श पे लगा दिया है, अब इसका संपूर्ण पृष्ठ निकालो, तो ये नीचे वाला बेस तो गायब हो गया, अब ये बचा हमारे पास। तो हमें सवाल को देखकर पढ़ के समझ के सोचना पड़ेगा कि आप कितने भाग को छू सकते हैं, कितना भाग छूने के लिए अवेलेबल है, वो आप अपना दिमाग लगा के सोचो। ठीक है? तो यहाँ पर ये बेलन था और इस बेलन को आप समझो ये अर्धगोला था। ठीक है? अब ये इसके ऊपर भी हो सकता है और ये इसके नीचे भी हो सकता है। अब मान लो ये नीचे है, तब भी आप इसका अंदर का पृष्ठ छू सकते हो, और अगर ये इस तरह से है तो आप इसका बाहर का पृष्ठ छू सकते हो। जब तक इसकी मोटाई नहीं देगा तब तक बाहर के पृष्ठ का क्षेत्रफल अंदर के पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर होगा। बात समझ आ रही है? और ये कौन सा पृष्ठ होगा? वक्र पृष्ठ। तो यहां पर अगर हम देखें तो गोला काट के निकालने के बाद तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ, पहले तो आप अपने आप ही बताओ खाली साधारण भाषा में, अभी गणित का प्रयोग नहीं कर रहे, क्या होगा इसका संपूर्ण पृष्ठ? ये पूरा ठोस था, इसमें से 2 अर्धगोले काट के निकाल लिए गए, क्या होगा इसका संपूर्ण पृष्ठ? अरे भाई एक तो बेलन है, ये है बेलन चारों तरफ, और अगर ये बेलन है तो इसका ये वाला भाग तो आप छू सकते हो नहीं? बस भाई मान लो ये लकड़ी का होता, इसमें से यहाँ हमने अर्धगोला बनाया होता और यहाँ अर्धगोला बनाया होता अंदर, तो ये वाला भाग थोड़ी ना कहीं जाता, ये तो यहीं रहता, तो इतना भाग तो छू सकते हो। ये कौन सा भाग है? वक्र पृष्ठ। कौन सा भाग है ये? वक्र। तो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ होगा बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस ये 2 अर्धगोले आ रहे हैं अंदर, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ को नहीं ले रहे इसका, क्योंकि हमने इसको काट के निकाल लिया तो यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है? अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ एक का और दूसरे वाले का भी लेंगे तो गुणा करो। गलती क्या करते हैं बच्चे? वो लिखते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ माइनस 2 अर्धगोले। माइनस करते हैं, वो सोच के काट के निकाल लिया तो कम हो गया, कम थोड़ी हुआ, जब काट के निकाला तो बढ़ गया। नीचे और ये पार्ट बन गया छूने के लिए, ऊपर भी ये पार्ट है जो आपको दिख रहा होगा। क्लियर हो रही है बात? अच्छा, बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र और अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का त्रिज्या दोनों की बराबर है। ये आया हमारे पास सूत्र। यहां बनाने पड़ते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सीधे सीधे सूत्र लगाया 9th की तरह और उत्तर निकल आया।
यहाँ पे आपको पहले जो भी चीज़ है उसको शब्दों, पहले चित्र बनाना पड़ेगा, उसको शब्दों में समझना पड़ेगा, चित्र के अनुसार हमारा उत्तर क्या आ रहा है, फिर वहाँ पर हम सूत्र लिखेंगे। अब हम मान लगाएंगे। मान लगाने से पहले कॉमन ले सकते हैं। 2 पाई आर तीनों में कॉमन आ रहा है, दोनों में। 2 पाई आर पूरे कॉमन आ गया, क्या बचा है इसे एच, यहाँ से 2 कॉमन लिया, 4 2 दूनी पाई कॉमन आ गया। आर से आर को भाग करोगे, क्योंकि जितना कॉमन लेते हैं उतने से भाग कर देते, ये तो है कॉमन लेने का नियम। तीनों में कॉमन वो चीज ली जाती है, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, तो दोनों में होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं यहाँ 2 है और यहाँ 4 है, तो 2 4 को ले सकते हो, 2 गुणा 2, 1 2 कॉमन आ गया, पाई कॉमन आ गया। यहाँ आर को लिखोगे, आर की घात 2 को आर गुणा आर, 1 आर कॉमन आ गया, 1 ही बच गया। अब मान लिया पाई का मान दिया नहीं है तो 22/7 लगेगा। आर का मान 3.5 है, एच का मान 10 है। यहाँ बता दिया है एच बराबर 10 सेंटीमीटर और आर बराबर 3.5। इसे काटोगे 7 पंजे 35 दशमलव में पॉइंट आ जाएगा, और 5 दूनी 10 और 1 के बाद दशमलव, ये तो खत्म ही हो गई बात। यहाँ क्या बचा, 10 प्लस 3.5 का दूना कितना हुआ 7, 10 7 17 गुणा 22, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 और 3 37। और वक्र पृष्ठ हमेशा जो निकल कर आता है, पृष्ठ मतलब क्षेत्रफल, वो घात 2 लगती है, ठीक है। अतः वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ, लास्ट में ये जरूर लिखना है, इतना चेक करते रहो, क्योंकि एक दो बच्चे तो यही काम करते हैं, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठ, अगले पे चलो। कैप्सूल देखो दवा का, आजकल बीमारियां बहुत चल रही, सर्दी खांसी बच्चों को, कैप्सूल खा ही रहे होगे तुम लोग 2-4। कौन कौन खा रहा है घर पे कैप्सूल, सब ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। एक दवा का एक कैप्सूल बेलन के आकार का है। दवा का कैप्सूल कैसा है, बेलन। कैप्सूल है किसी के पास, हाँ के पास होगा। चलो, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा है। कैप्सूल कैसा है कि बेलनाकार है, पहली बात तो ये हो गया बेलनाकार, और इसके दोनों सिरों पर क्या लगा है, अर्धगोला। यहाँ भी अर्धगोला लगा हुआ है और यहाँ भी अर्धगोला। तो ये पूरा कैप्सूल होता है। आप जब भी ध्यान से देखोगे कैप्सूल को, वो आधा आपको सिलेंडर दिखाई देगा और एक तरफ आपको अर्धगोला लगा दिखाई देगा, दूसरी तरफ भी अर्धगोला लगाएगा। उसके टैंकर जाते हैं पानी के, वो भी इसी तरह के होते हैं। ट्रेन के टैंकर जाते हैं जिनमें पेट्रोल वगैरह भरा रहता है, आप देखते होंगे ट्रेन के टैंकर जा रहे हैं, वो भी इसी आकार के होते हैं, है ना। पूरे कैप्सूल की लंबाई है 14 mm, क्योंकि कैप्सूल तो छोटा सा होता है ना, तो mm में दिए इन्होंने। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm। कैसे दिखाते हैं, देखो इस तरह से, mm यहाँ से यहाँ तक इस तरह से दिखाते हैं कि भाई ये यहाँ पे है। ये मैं क्यों बना रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक इसका जो है पूरी लंबाई 14 mm। कैप्सूल का व्यास 5 mm, व्यास ये होगा 5 mm, ये यहाँ से होगा, यहाँ से यहाँ, ठीक है। अब कैप्सूल जो है वो अर्धगोला और सिलेंडर से बना है, तो दोनों की त्रिज्या बराबर है, क्योंकि अगर अर्धगोले की त्रिज्या ज़्यादा होगी तो कैप्सूल इसके अंदर आ जाएगा, और अगर कैप्सूल की त्रिज्या ज़्यादा होगी तो अर्धगोला इसके अंदर आ जाएगा। इसका मतलब दोनों की त्रिज्या आपस में बराबर है। जो बेलन की त्रिज्या है वही अर्धगोले की त्रिज्या, तो बेलन की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की, आर बराबर आधा हो जाएगा व्यास का। कोई दिक्कत इसमें, तो आर बराबर आ गया 5/2 mm। मतलब अब अगर ये 5/2 का मतलब कितना हुआ, 2.5 mm, यानी ये भी तो त्रिज्या, तो ये कितनी होगी 2.5, और ये कितना होगा
2.5 mm। कोई दिक्कत इसमें? तो बेलन की ऊंचाई कितनी होगी? ये होगी ना बेलन की ऊंचाई, तो ये होगा h, यहाँ से यहाँ तक। अब ऐसे रखा है तो लंबाई है और ऐसे रख दोगे तो ऊंचाई है। तो बेलन की ऊंचाई कितनी आ गई? जल्दी सोच के बताओ। बेलन की ऊंचाई आएगी, कुल है 14 में से 2.5 तो घटाओ उधर से और 2.5 घटाओ इधर से। 14 माइनस 2.5 को जोड़ोगे तो 5 हो जाएगा और 14 में से 5 गया कितना बचा? 9। ये निकल आई बेलन की ऊंचाई। अब क्या पूछा है हमसे? इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो, कैप्सूल का। अब हम इसे गणित में बदल देंगे तुरंत। बताओ क्या क्या होगा? पहले तो फार्मूला, बाद में, पहले तो साधारण भाषा में बोल के बताओ। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल किस किस से मिलके बन रहा है? बेलन का क्या? वक्र पृष्ठ, वेरी गुड। और प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। 2 बार प्लस करने से अच्छा तो सिर्फ 2 से गुणा कर दो। ठीक है, बात तो वही आएगी कि किसी चीज को 2 बार लिखो जोड़ के, या उसे एक चीज को लिख के 2 से गुणा कर दो जब दोनों बराबर है। अब सूत्र लिखो, 2πrh प्लस 2πr² गुणा 2। तो इनमें तो कॉमन आ रहा है कितना? 2πr h प्लस। आप बताओ इन दोनों सवाल में क्या अंतर है? इनमें कोई अंतर नहीं। चाहे आप अर्धगोले काट के निकाल लो या चाहे इस पर 2 अर्धगोले लगा दो इधर उधर, आंसर उतना ही आएगा। क्योंकि लगाओगे इधर की साइड में तब भी वक्र पृष्ठ आ जाएगा अर्धगोले का, ठीक है, और गड्ढा करोगे तब भी अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होगा। क्लियर हो रही बात? दोनों बिल्कुल पैरेलल क्वेश्चन। तो 2 गुणा पाई का मान तो नहीं दिया, देख लो। अरे पूछ लो, किताब नहीं तुम्हारे पास? क्या नहीं दिया? h का मान कितना है? 9 और r का मान कितना है? 2.5। तो ये आ गया आपके पास 2 गुणा 22/7। अच्छा 25 दूनी 50 और 1 के बाद दशमलव है ना, 5 हो गया, क्योंकि ये 2.5 था गुणा 22/7 और ये कितना हो गया? 9 और 2 11.5। अरे ठीक है, अब ये 7 से कट रहा होगा। 7 ही कम 7 नहीं कट रहा, 7 से 4 बच रहा है, 7 से नहीं कट रहा। तो भाई उनकी सबकी गुणा करके 7 से भाग कर देते हैं। कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1 11 गुणा 11.5/7 गुणा कर दो 11 से इसकी। 11 पंजे 55, 11 कम 11 और 5 16, 11 कम 11 और 1 12/7 और ये लगेगा 0, 1 के बाद दशमलव। 1265/7 इसका उत्तर आ रहा होगा। पॉइंट में आ रहा है तो पॉइंट में बताओ, पॉइंट में निकाल देते हैं। कितना? कहाँ पे बताओ? हाँ 2 r रह गया ना, यहाँ पे 2 r रह गया होने से। भाई 2πr कॉमन आया ना, तो ये वाला 2 तो रह गया, तो ये आ जाएगा 2 गुणा 2.5। लिख नहीं रहा है तो कैप्सूल का संपूर्ण पृष्ठ कितना आएगा भाई? 25 दूनी 50, ये तो 5.0 गुणा 22/7 गुणा 9 प्लस 25 दूनी 50 5.0, तो 5 गुणा 22/7 9 और 5 कितना होता है? 14, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, कितना आ गया? 220 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अतः कैप्सूल का संपूर्ण पृष्ठ। बता लो दोनों क्वेश्चन।